हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा और जो मैं पहले वाले जो मेरे वीडियोस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो मैं वहाँ से हटा दूंगा क्योंकि वो 10-10 मिनट के अजीब से वीडियो हैं और ये वापस मैंने कंप्लीट आप लोगों को करवा दी है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, फिर अब जो मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस जो आते हैं आजकल उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 15 क्वेश्चन मैं करवा चुका था आपको। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और ध्यान रखना, जैसा आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ मदर्स एजुकेशन ऑफ जयपुर ब्रांच पर और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करना चाहे अनअकैडमी प्लस पर तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी ज्वाइन करना चाहे, बाकी मैं यहाँ तो हूँ ही कंटिन्यू आपके लिए। और उसके लिए कोड है पवन मैथ्स, रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में, स्पेस नहीं है, ध्यान रखना। पवन मैथ्स अगर आप लोग लगाओगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो एक कोड लगा सकते हो ताकि फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट आप लोगों को हो जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और इसको कंप्लीट हम लोग पढ़ लेते हैं। और कल की क्लास में भी मैं क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। परसों आप लोगों को मिरर वाले क्वेश्चंस में करवा के फिर नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। और एक बार कुछ टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक के पढ़ेंगे बीच में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ अ रेक्टेंगल हुज 3 कोऑर्डिनेट्स आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, हमें दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास कोई भी ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, होता तो ये आसान ही है लेकिन कभी कभार आप लोग इसमें फंस जाते हो। एक 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस, ये वाले के कोऑर्डिनेट हम लोगों को पूछे गए हैं। ये पी दिया हुआ है 2,1, ये 2,1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6,1, ये अपने को दिया हुआ है 6,4 और ये हम लोगों को पूछा है अक्स कोमा वाई। एक रेक्टेंगल का अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट आप लोगों से पूछा जाए कि तो आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको पढ़ लीजिए कि रेक्टेंगल का फोर्थ कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स मिलाते हैं। हमें पता है कि इसके डायगोनल जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो 6 और 2 को ऐड करते हैं तो ये होंगे 4, 4,5/2 मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अपने पास 4 आना चाहिए। तो अक्स का मान अपने पास कितना होगा, अक्स की वैल्यू होगी अपने पास ये 4 है, तो हमें पता है कि इसका मान 2 होगा और इसका मान कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू अपने पास 5 होगी, 4 होगी, 2,4। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये रेक्टेंगल है क्योंकि मिड पॉइंट है। कैसे है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, x + 6 को ऐड करोगे, x + 6 को ऐड करोगे बाई 2 बराबर 4 आना चाहिए। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x का मान आ गया 2 और y + 1 को ऐड करके डिवाइड करोगे, y + 1 को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 5/2। तो यहाँ से y का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 4। तो ध्यान रखना आप लोग ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। कभी भी अगर और कोऑर्डिनेट आप लोगों को फोर्थ कोऑर्डिनेट पूछे तो आप लोगों को ऐसे स्लोप वगैरह ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने को रेक्टेंगल में पूछे या स्क्वायर में पूछे या पैरेललोग्राम में पूछे या रोम्बस में पूछे, इन चारों में ही 3 कोऑर्डिनेट देकर अगर चौथा कोऑर्डिनेट आपको कभी फाइंड आउट करना पड़े, क्वेश्चन आसान होता है। लेकिन किसी स्टूडेंट का अगर नहीं पढ़ा होता तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ये आप लोग याद रखना। छोटे छोटे आसान क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास ये लिखा हुआ है कि अपने पास एक किसी वर्ग के कितने संभव हैं यदि चतुर्भुज के 2 शीर्ष ये हैं। हाउ मेनी स्क्वायर आर पॉसिबल इफ 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 1,0 एंड 2,0। अगर कभी भी 2 वर्टिसेस हमें दिए हुए तो कितने स्क्वायर पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 1,0, ध्यान रखना y की वैल्यू जो 0 होती है वो y एक्स एक्सिस पर होती है। तो 1,0 पॉइंट यहाँ होगा और 2,0 पॉइंट यहाँ होगा। इससे कितने स्क्वायर बनाने पॉसिबल है। तो आसान सा सीधा सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो पहली बार हो सकता है कि पहली बार ही इस चैनल पर पढ़ रहा हो, आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं हो। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ उन्हीं को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो पहले से कहीं ना कहीं पढ़कर आ चुके हैं और फिर उनको सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चन चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं सभी लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तो पता सभी को होना चाहिए
कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच लगाएंगे। तो ऐसे हो सकते हैं दो वर्टिसेज, मान लो ये ए और बी हैं, तो अगला सी और डी वर्टिसेज ऊपर भी हो सकते हैं और ये अपने पास नीचे भी हो सकते हैं, और ये मान लो डायगोनल है, ये डायगोनल अगर है तो दो वर्टिसेज इसके ऐसे भी हो सकते हैं। तो इससे ध्यान रखना, चार अपने पास तीन, एक ऊपर की तरफ हो सकता है दो वर्टेक्स लेके, एक नीचे की तरफ हो सकता है और इसके दो वर्टेक्स ये भी हो सकते हैं, तो अपने पास एक यहाँ पर होगा और एक नीचे होगा, और ऐसे अपने पास तीन स्क्वायर संभव हैं। इन 1,0 और 2,0 को दो वर्टिसेज ले लेते हो तो अपने पास तीन स्क्वायर पॉसिबल हैं, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास आसान क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, कभी भी अगर कोई 3 पॉइंट सरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो 3 पॉइंट सरेख हैं तो आप लोग हमेशा 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में कोलिनियर हैं, सरेखी हैं, तो ध्यान रखना ऐसे ट्रायंगल का एरिया 3 पॉइंट दे दिए, ऐसे ट्रायंगल का, ऐसे तो आप स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि पहले 2 का स्लोप निकाल लो और लास्ट 2 का स्लोप निकाल लो, और अगर लाइन एक ही लाइन में होंगे तो स्लोप दोनों के बराबर होंगे, और फर्स्ट और थर्ड का भी स्लोप ऐसे ही आप लोग फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट और थर्ड से फिर दूरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि स्लोप तो पैरेलल लाइन का भी बराबर होता है। तो स्लोप से करने के बजाय ऐसे क्वेश्चन में, जैसे अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, अपने पास 3 पॉइंट, आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलिए, P-1 और P+2। एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि क्वेश्चन अगर हट भी जाए तो आप लोग आसानी से फिर यहां से पढ़ लो। P+2 आगे अपने पास दिया हुआ है P, कभी कभार तो ये पूछ लेगा कि कोलिनियर है या नहीं है, P, P+1, और अगला पॉइंट है P+1, P+1, P, ये अगर कोलिनियर है, सरेखीय हैं, क्वेश्चन में खुद ने इसने दिया है, गिवन हम लोगों को कि ये कोलिनियर है, सरेखीय हैं, तो आप लोग बताइए कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे दिए, ए बी सी डी जो आपके सामने है, P=0, P=1, P=-1/2 और P के किसी भी मान के लिए। तो ध्यान रखना कैसे कर पाएंगे हम लोग, ये P-1 है, P+2 है, P है, P+1 है और P+1, P। पहले वाले को रिपीट करते हैं हम लोग, ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो। ये मैं सोचकर चल रहा हूँ कि आपने पहले वाले वीडियोस मेरे देख लिए होंगे। तो जब भी अपने पास 3 पॉइंट सरेख हैं, कोलिनियर है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, तो ध्यान रखना इसको पहले इंटू करते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसका इससे गुना करोगे आप लोग तो अपने पास होगा P² - 1 का स्क्वायर प्लस P² प्लस P² प्लस 3P, इसको गुना करोगे तो +2 माइनस, जब इसका यहाँ गुना करोगे तो ये गुना करोगे तो माइनस का P² - 2P, ठीक है ना, माइनस चलता है जब इस प्रकार से गुना करते हो, और ये -P² - 1 - 2P, माइनस का P² और प्लस का P, तो P², देखो यहाँ पर अपने पास P² माइनस के 3 है, ये रहा माइनस के 3, और यहाँ प्लस के 3 है, यहाँ पर अपने पास 3P प्लस का है, 2P माइनस का है और P प्लस का है, और 2P 4P तो माइनस का है और 3P प्लस का है, ठीक है ना अपने पास, और इसका बराबर में अपने पास 0 तो आना ही है, ये आप लोगों को पता है। तो सारी चीज़ें ही अपने पास यहाँ से कट गई हैं, तो क्या P के किसी मान के लिए डिपेंड करेगा क्या, P बचा ही नहीं। अगर यहाँ पर P बचता, जैसे यहाँ पर बचता P मान लो, तो P/2 = अपने पास बचता या P-1 बचता, तो यहाँ पर बराबर 0, तो हम लोग लिख देते P बराबर 2, P की वैल्यू 2 के मान पर संभव होगा, लेकिन P तो सारे यहाँ से कट ही गए, 2 और ये भी कट जाएगा, 0 के बराबर 0 आ गया। तो P का कोई भी मान पुट कर लो आप लोग, फॉर एनी वैल्यू ऑफ P का मान 2 हो तो भी, क्योंकि P तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, यहाँ पर कट गया, P का मान 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, P का मान कुछ भी रखिए, सभी के लिए सरेखीय होंगे, कोलिनियर होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा D, ये अपना आंसर है। अगला देखिए, कोलिनियर पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, सरेखीय जो होता है, कोलिनियर जो होता है, एक सीधी रेखा में जो होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, यदि निर्देशांक a, m है और दूसरा अपने पास दिया हुआ है b, 1 + m × b एंड c, m + 2 × c, ये अगर कोलिनियर हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ये अपने पास पॉइंट है a, m है, पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, दूसरा है b, 1 + mb, तीसरा जो पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है c, m + 2c,
ये हमें दिया हुआ है और कहा है कि ये अगर कोलिनियर है, ये एक सीधी रेखा में सरेखीय हैं, तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी ये कोलिनियर है, ध्यान रखना, सरेखीय सीधी रेखा में कोलिनियर अगर हो तो ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा, ये बात ध्यान रखना। कोलिनियर होते ही तीनों पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, और एक सीधी रेखा में जो ट्रायंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही अगर है तो स्ट्रेट लाइन का एरिया 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करें, a, m a, b, 1 + m × b, c, m + 2 × c, और ये a/ma। तो जब आप लोग इसका एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना आता होगा, मैंने बता चुका हूँ, नहीं पता तो पहले वाले वीडियोस मेरे देखिए। ए पे वापस से रिपीट होता है, तो हाफ, ये इससे गुना करोगे तो AB + AMB, ये इससे गुना करोगे आप लोग, इसका गुना करोगे तो BMC, AB तो B दोनों से गुना होगा ना, ऐसे ये दोनों से गुना होगा, तो अपने पास BMC + 2BC, ये इसका गुना करोगे तो CMA, माइनस करोगे -MAB, माइनस अपने पास आगे, मैं माइनस यहाँ नीचे आगे लिख देता हूँ, -CB या -BC, -MBC, और ये इससे गुना हुआ, और ये इससे गुना करोगे माइनस का, तो माइनस का अपने पास आ जाएगा AMC -2AC, और बराबर में अपने पास आ जाएगा 0। जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए। BMC से देखो, BMC कट जाएगा, BMC से BMC कट गया, MAB से ये AMB कट गया, CMA प्लस का है और CMA माइनस का है, ये सारी चीज़ें कट गई यहाँ से। अब ये जो 2 है उसका 0 से गुना कर दो तो ये तो 0 बन जाएगा, इधर वाला तो ये तो हट ही जाएगा। यहाँ पर बचा अपने पास AB, यहाँ पर देखो 2BC प्लस का है और BC माइनस का है, तो एक ही बचेगा अपने पास BC -2AC = 0। 2AC को अगर हम लोग उधर ले जाएं, 2AC को यहाँ से उधर लेकर जाओगे तो अपने पास आ गया AB, B कॉमन ले लें, BA + C बराबर 2AC, और B बराबर अपने पास आ जाएगा 2AC/A + C। तो ऐसा आप लोगों ने श्रेणियाँ अगर पढ़ी हैं तो आप लोग ध्यान रखो, ये किस में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। ABC ऐसा अगर कभी भी हो, B बराबर 2 AC/A + C, तो ये हरात्मक श्रेणी है, ये बात ध्यान रखना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो अपना आंसर आ जाएगा C, ये एक हरात्मक श्रेणी है, ऑप्शन C, क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूँ, जब भी एक कोलिनियर आ जाए, एक सीधी रेखा में अगर आ जाए, SSC का और CDS के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप लोग उसके एरिया को 0 के बराबर रख लिया करो, आपका आंसर आ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें जैसे अपने पास पूछा गया हो, सेंटर्स के बारे में पूछा गया हो, उन क्वेश्चंस को अब हम लोग सोल्व करते हैं। सेंटर के बारे में अगर पूछा जाए तो किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3,1, 2,3, -2,3 है, तो उसके केंद्रक सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम लोगों से ऐसा पूछा है। तो ये फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, बेसिक में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मूले आप लोग पढ़िए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। ये एक ट्रायंगल है AB और C, यहां पर लिखा गया है 3,1, ये पॉइंट लिखा हुआ है 2,3, और ये पॉइंट लिखा हुआ है -2,2, ठीक है ना। और केंद्रक के निर्देशांक पूछे तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं फिर बता देता हूं। और ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे प्रूव होगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। /3 और y1 + y2 + y3/3, ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले होते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का ये फॉर्मूला होता है, तो सभी को ऐड करेंगे, 3, 2, 5 और -2, तो 3, तो ये आ गया अपने पास 1, 3 ही बचा ना, 5 में से -2, और इसको ऐड करोगे तो 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग दोगे तो 2, तो 1,2, ये अपना आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन का। तो अगला देखिए, तो मैं एक एक क्वेश्चन इन पर बेस्ड करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको सही से पता लगे, अच्छे से याद हो जाए। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यदि उसके शीर्ष ये हो तो।
हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अब की बार पूछे हैं। सेंट्रोइड एक एक क्वेश्चन कर लेना, आप सोचो कि एग्जाम में जाकर ही कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, वहां पर नहीं कर पाओगे। और मैंने कहा सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है मुझे, जो नहीं पढ़े आज तक कहीं पर तो वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और जो कहीं पर पढ़ कर आए हैं वो भी आप लोग देखिए, हर चैप्टर में आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। 4,-2, 5,5 और -2,4। तो कभी भी एक तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, कभी भी अगर आप लोगों को इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने पड़े, अंतः केंद्र के निर्देशांक अगर निकालने पड़े, तो उसका फॉर्मूला होता है a अक्ष 1 प्लस b अक्ष 2 प्लस c अक्ष 3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसा मैं आपको समझा चुका हूँ। कैसे हुआ, कैसे प्रूव करोगे, ये चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, तो इसको आप लोग याद रखिए। तो देखिए हम लोगों को ए ये वाली साइड है, बी ये वाली साइड है और सी ये वाली साइड है, तो हमें साइड्स की यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये लेंथ फाइंड आउट करोगे तो 5 में से माइनस करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 1 का स्क्वायर 50, तो ये अपने पास आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 5√2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप लोग निकाल सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, थ्योरी आप लोग अच्छे से देखिए। 5 में से ये माइनस करोगे अपने पास तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस करोगे तो 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी अपने पास आ जाएगा 5√2। ऐसे ही इसकी लेंथ निकालोगे तो 4 में से माइनस करोगे 2 तो अपने पास 6 आ जाएगा, और -2 में से ये माइनस करोगे तो फिर से 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 6√2, ये अपना आंसर आ जाएगा। 72 आ जाएगा तो 6√2। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को ये लेंथ निकालनी है इसकी। 4 में से -2 करोगे तो प्लस का 6, -2 में से -4 करोगे तो माइनस का 6 का स्क्वायर भी वही होता है, तो आप लोग ऐड करोगे क्योंकि प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो, 72 हो जाएगा। 72 का 6√2। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखने की शुरुआत करें, a1 5 का इससे गुना करोगे तो 20 20√2 प्लस ये इसका जो ये तो इससे गुना होगा, और ध्यान रखना ये अपने पास इससे गुना होगा तो माइनस का आएगा 10। 5 से गुना करोगे ना जब इसका तो -10√2 प्लस सी जो है अपने पास ये वाला इससे गुना होगा प्लस 30√2 और अपॉन में आएगा इन तीनों का सम, तो ये 5 5 और 6 ऐड होके 16√2 आ जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, 20 और 30, 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40 बचा, 40 अब √2 अपॉन √2 से √2 कट जाएगा, 40 5 8 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया 5/2। दूसरा आप लोगों को देखो ये एक में ही है, वैसे नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है तो दूसरा भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। इसका इससे गुना करोगे तो -10√2, इसका इससे जब गुना करोगे आप लोग तो अपने पास 20√2। आंसर वही आना है, इसका भी सेम ही कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, एक इन दोनों में सिर्फ चेंज है, बाकी आगे वाला तो 30√2 अपॉन नीचे 16√2, तो ये भी अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5/2। और ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर्स वाले पेपर उठाकर देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आपको सारे के सारे इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अगर ये चारों सेंटर्स हम लोग निकालते कैसे हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। किसी त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए अगर उसके शीर्ष 8,6। अब की बार सरकम सेंटर के निर्देशांक हम लोगों से पूछे हैं, कोऑर्डिनेट सरकम सेंटर के जो निर्देशांक हैं वो हम लोगों से पूछे हैं, तो कैसे कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर अपने पास जब भी सरकम सेंटर, एक चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ, सरकम सेंटर के निर्देशांक निकालने का तरीका ये होगा, कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका ये होगा 8,6, एक अपने पास ABC, ये 8,6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8,-2, ये दिया हुआ है 2,-2। एक बार समझना, और फिर डायरेक्ट तरीका क्या होगा सरकम सेंटर का वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, एक बार इसको आप लोग समझिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x, y इसको मान लो, तो सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सरकम सेंटर जो होता है तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो ये दूरी हम लोग निकालेंगे और ये दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर रखेंगे, फिर ये दूरी और ये दूरी बराबर रख के x और y को सोल्व करेंगे, तो x -8 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर
इसका भी रूट होगा, और अक्स -8 का स्क्वायर, अक्स -8 का स्क्वायर, और ये y -2 है तो y +2 का स्क्वायर, इसका भी रूट होगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ध्यान रखना, डिस्टेंस के लिए यहाँ भी रूट आएगा और डिस्टेंस के लिए यहाँ भी रूट आएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और दूसरी, इन दोनों से ये दोनों लेंथ निकालेंगे तो ये भी बराबर आ जाएगा अक्स -8 का स्क्वायर प्लस y +2 का स्क्वायर बराबर ये वाली लेंथ यहाँ से लेंगे अक्स -2 का स्क्वायर प्लस y +2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। अक्स -8 के स्क्वायर में से अक्स -8 का स्क्वायर कट जाएगा और y +2 के स्क्वायर से y +2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो y की टर्म अपने पास आ जाएगी और ये अक्स की टर्म अपने पास आ जाएगी। इस पहले वाली को सोल्व करोगे तो y² + 36 - 12y, और वो हो गया y² + 4 + 4y। तो ये यहाँ से अपने पास कट गया और यहाँ से 12y उधर जाएगा, 12y यहाँ आएगा, तो अपने पास कितना हुआ, ऐड होगा तो 16y, और ये होगा 32, तो y का मान यहाँ से आ गया 2। ध्यान रखना, ऐसे इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट जाएगा और अक्स का भी मान अपने पास आ जाएगा, तो अक्स और y के दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेकिन याद रखना, अभी तक CDS या SSC में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सर्कमसेंटर जब भी पूछा जाए तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही पूछा गया है। जब आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, मैं फिर समझाता हूँ। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए या पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 22 मैं वापस से बताता हूँ सेम क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन का आप लोग ऐसे ही बना लिया करो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोगों को पूछा गया है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 8,8, अपने पास अक्स का मान 8,6, अक्स की वैल्यू 8 है, और वाई का मान ये कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 8,6, 8, और ये दिया हुआ है 6, और फिर 8,-2, ये यहाँ पर होगा 8,-2, वाई की वैल्यू -2, और यहाँ पर होगा 2,-2। तो ये अगर अपने पास यहाँ से ये 8 और 8 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे, 8 और 2 10, 10 में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने आते हैं ना, दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना तो 5, ऐड करोगे तो 4 बचा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,2। तो कभी भी अगर आप लोगों को सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछेगा तो वो लगभग क्वेश्चंस में याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पूछता है, जिससे आपको सही समझ में आएगा, जल्दी कर पाओगे। ये बात आप लोग याद रखना, समझ में आ गया होगा आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 22। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में अपने पास लिखा हुआ है एक त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें केंद्रक के निर्देशांक अगर पूछा है। एक ट्रायंगल है, आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,1, ये दिया हुआ है 2,-3, ये दिया हुआ है 3,4, और हम लोगों को अगर इसका ये कोऑर्डिनेट्स पूछे तो आप लोगों को याद होगा इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करते हैं, इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा, लेकिन वो पूछा ही नहीं, हमें तो केंद्रक पूछा है। तो ध्यान रखना, अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाले से जो ट्रायंगल बने उसका सेंट्रोइड भी वही होगा जो अपने पास बड़े वाले से बने, दोनों का सेंट्रोइड सेम ही होता है। तो बड़े वाले का अपने पास चारों वर्टेक्स निकाल के फिर सेंट्रोइड निकालने के बजाय छोटे वाले का सेंट्रोइड आप लोग निकाल लो, आंसर सेम ही होगा। तो 1, 2 और 3 ऐड करोगे 6, 6 में 3 का भाग दोगे 2, इनको ऐड करोगे तो 5, 5 में -3 2, तो आंसर आ गया 2/3, 2,2/3। ये अपना आंसर है ऑप्शन सेकंड। तो ये आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा पूछा गया है तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो फिर आप लोगों को ये वर्टिसेस निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं वैसे करो आप लोग, उससे भी आंसर सेम ही आना है, आप लोग करके देख लेना। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। तो ये आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए कि अन्य 2 और केंद्रक हम लोगों को दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन अपने पास है। अपने पास तीसरा वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करना है। 2 हमें दिए हुए -3,1, एक दिया हुआ है 0,-2,
और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि केंद्र के निर्देशांक है 0,0, तो आप लोग वही तरीका तीनों को ऐड करो, -3 + 0 + x को ऐड करो, डिवाइड करोगे 3 से तो अपने पास बराबर में 0। तो क्या यहाँ से सोल्व करने के बाद x का मान 3 आ गया क्या? ऐसे ही सोल्व करोगे 1 - 2 + y/3 = 0, तो यहाँ से सोल्व करने पर y का मान अपने पास 1 आ गया। तो 3 इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने पास होंगे 3,1, यही अपना आंसर। कभी कभार अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले हम लोगों को, ये चीज़ ध्यान रखना कि अब आप लोग बताइए कोऑर्डिनेट्स दिए और माध्यिका की लंबाई बताओ। ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, तो यहाँ से मीडियन अगर डाल दी जाए, ये बहुत आसान होता है, मीडियन अगर डाल दी जाए तो एडी की लेंथ बताओ। तो सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, 3,0 और 3 और 0 को ऐड करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 2 से, 1 और -2 को ऐड करेंगे -1, तो -1/2। अब यहाँ से 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं तो आप लोगों को इसकी लेंथ आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25। तो ध्यान रखना है क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक केंद्रक, किसी क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 25, शीर्षों के निर्देशांक और केंद्रक क्रम से ये हैं, तो इनके एल और एम का संख्यात्मक मान हम लोगों को बताना है। सेम ऊपर वाला जैसा अभी भी हम लोग करके आए हैं वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग दे दिया इसको, L, 4 और 5, M -7, 8 और केंद्रक के जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2, -3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड करोगे, L + 5 -7/3 बराबर तो दिया हुआ 2, और इनको ऐड करोगे 4 + M + 8/3 = दिया हुआ -3। इसको सोल्व करना, यहाँ से L और M का मान निकालना, वही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को ऑर्थो सेंटर के बारे में, तो आइए हम लोग समझते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र के बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला है 26, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एक तो क्वेश्चन ये तो है ही, इससे पहले हम लोग 26 तो आपके सामने आ जाएगा अभी, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो आपका इसमें लिखा हुआ नहीं है। 26 आप लोग छोड़िए, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ। अगर कभी भी ऐसा हो, इस प्रकार से हो, पॉइंट के निर्देशांक है 4,2, वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए 4, -2, फिर दिया हुआ है 5,5 और फिर दिया हुआ है -2,4, और ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, तो इसका अपने पास अगर पूछ ले कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, और फिर मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो एसएससी या सीडीएस आज तक जो क्वेश्चन पूछा है या आगे पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने पास 2 लाइन, कौन सी, 2 एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग, 2 एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग 4,-2 से पास होने वाली और इसके अपने पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाता है, और ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो -7, -2 करोगे तो 7, तो इसका जो स्लोप आ गया m1 वो आ गया 1/7। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -7। 5 में से 4 माइनस करोगे 1, x1 - x2 अपॉन y1 - y2 अपॉन x1 - x2, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो इसका स्लोप हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ध्यान रखना आप लोग इसको भी x1 y1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या x2 y2 इसको मान लो। तो 4 में से 5 माइनस करोगे तो -1, और -2 में से -5 माइनस करोगे तो -7। आंसर यही आना है, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/7। अब हमें पता है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर हो तो m1 × m2 बराबर अपने पास -1 होगा। इसकी वैल्यू 1/7 अगर दी हुई है, इंटू m2 बराबर -1 अगर है, तो m2 का मान क्या -7 आना है क्या। तो अपने पास ये जो लाइन है, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हुआ -7, इसके बाद इससे पास होने वाली लाइन और इसका ये स्लोप दिया हुआ है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन नंबर इसको अगर मैं फर्स्ट नाम दूं या ए फर्स्ट ही नाम दे देता हूं, तो इस लाइन की फर्स्ट की जो इक्वेशन होगी वो होगी y - y1, माइनस करोगे इसको तो y, माइनस करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस, बराबर -7,
और x माइनस x1 यानी x माइनस 4। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हुई वो हुई y माइनस 2 माइनस 7x प्लस 28। तो ये अपने पास इधर आ जाएगा y माइनस 7x माइनस 26 प्लस आ जाएगा ना ये इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। पहली इक्वेशन अपने पास ये बन गई, ये इधर आके ऐड होगा, ये माइनस माइनस प्लस का 28 बन जाएगा, माइनस का इधर आके 26 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो 4 में से माइनस 2 करोगे तो अपने पास 6, और माइनस 2 माइनस अगर आप लोग करोगे माइनस 2 है, और माइनस 4 करोगे तो अपने पास माइनस 6, तो इसका आ गया -1 स्लोप। इस लाइन का स्लोप जो m1 है वो -1 आ गया, तो इस लाइन का स्लोप क्या +1 होगा क्या? मैं फिर समझा देता हूँ। 4 में से 2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव 6, -2 में से 4 माइनस करोगे -6, तो स्लोप आ गया -1। मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो +1 होगा, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो स्लोप तो है 1, पॉजिटिव 1, और 5,5 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, इसको 2 नंबर लाइन बोलें तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस 5 बराबर 1 इंटू x माइनस 5। ठीक है ना, स्लोप अपने पास 1 है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 5 बराबर x माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अपने पास ये तो कट जाएगा, बाकी तो अपने पास कट ही जाएगा, 5 से 5 अपने पास कट जाएगा, और x माइनस वाई बराबर 0। तो मुझे बताइए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या आप लोग यहाँ से दोनों को सोल्व करके x और y का मान कौन सा सेटिस्फाई करेगा दो इक्वेशन से, तो वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल लीजिए, वही अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं, तो उसके बाद अगर ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो इस लाइन की आप लोग इक्वेशन निकाल लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, दोनों को सोल्व करके आप लोग दोनों को सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो। लेकिन एसएससी जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से नहीं पूछता। एसएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अपने पास एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है या सीडीएस में जो क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्थो सेंटर के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, 3 वर्टिसेज अगर देकर ये पूछे तो ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। बाकी अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए कि नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, जैसे 26 लिखा हुआ है 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दूसरा लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये लिखा हुआ है 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपने पास 3 लाइन की अगर इक्वेशन हमें कभी भी दी हुई है, तो 3 लाइन की इक्वेशन में जो अपने पास क्वेश्चन का और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और वो और ज़्यादा आसान भी हो सकता है। लेकिन एसएससी या सीडीएस जब क्वेश्चन पूछेगा वो तो आसान वाला लेवल ही पूछेगा, ध्यान रखना। तो हमें तुरंत ये समझ में आ जाएगा जब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, एक्स और वाई तो ठीक है, अपने पास प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस है, ये चेंज होगा। सी तो कुछ भी अपने पास आ सकता है, लेकिन 7 अगर इधर आ गया और 4 अगर इधर आ गया, इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो 2 लाइन पहले से ही गिवन होंगी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और 2 लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ऑर्थो सेंटर उस वर्टिसेस पर बनता है जहां राइट एंगल हो। तो आप लोग हमेशा और हमेशा क्या करोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, मतलब ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का तरीका मैं एक तो बता चुका हूँ आपको कि दोनों को या तो अलजेब्रा से सोल्व कर लो, या आप लोग कर सकते हो कौन से तरीके से, आप लोगों को एक मेथड मैंने बताया था बेसिक मेथड से, या तीसरा सबसे आसान और सबसे सही तरीका होता है कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो कि अपने पास पॉजिटिव 10 माइनस 10 कब बनेगा, यहाँ पर -10, इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 2 हो, x का मान 1 हो और y का मान 2। देखो ये भी यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x का मान अपने पास 1 और y का मान 2, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने पास ऑप्शन में x का मान 1 और y का मान 2, डी ऑप्शन में, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है। तो चारों सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका अगर बेसिक से आ जाए तो भी हम लोग कैसे निकालते हैं, या एसएससी में किस टाइप से आता है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूछता है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी इन सेंटर और सेंट्रोइड तो किसी भी ट्रायंगल में कैसे भी आ जाए वो मैंने आप लोगों को बताया।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ये 2-3 वीडियोस में पूरा का पूरा अब ख़त्म हो जाएगा और मैं पहले वाले वीडियोस मेरे हटा लूँगा। तो कौन से पहले वाले? सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो यहीं से पढ़ा करो अब आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें कंप्लीट है और जितना एसएससी और सीडीएस पूछता है। तो बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक भी करो। थैंक यू।